Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let the equation of two ellipses be E1 x square upon 3 plus y square upon 2 equal to 1 and E2 x square upon 16 plus y square upon b square equal to 1. If the product of their eccentricity is 1 by 2, then the length of minor axis of ellipse E2 is. ऑप्शन है 9, 8, 2, 4. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें बच्चों, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर. अगर हमारे पास कोई एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ए विल बी ग्रेटर देन टू बी. तो जो बी स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर इंटू 1 - बी स्क्वायर. ये हमारे पास रिलेशन होता है. ठीक है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे, और ई यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेंट्रिसिटी को. एसेंट्रिसिटी. ठीक है, तो ये हमें यूज़ करना है. और यहाँ पर अगर हम इसके लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस की बात करें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 2b के. क्लियर है. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, हमें इलिप्स गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1. यहाँ पर इसको हमने लिया है E1. तो इसकी एसेंट्रिसिटी को अगर हम फाइंड करें, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ E1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है. तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 3. तो यहाँ पे आएगा 2/3. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 3 - 2 आएगा, 3 - 2 1. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/3. तो ये तो E1 आ गया है ना. अब यहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी ऑफ E2 है उसको कंसिडर कर लेते हैं. एसेंट्रिसिटी ऑफ E2, ये हमने क्या ले लिया, E2 ले लिया है ना. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर देखो, यहाँ से E1 इंटू E2, प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है एसेंट्रिसिटी का, 1/2. तो ये आ जाएगा 1/2. ठीक है, तो E1 की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 1/√3 है. यहाँ से आएगा 1/√3 डॉट E2 इक्वल टू 1/2. तो E2 इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, √3/2. क्लियर है. तो ये E2 की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, यहाँ से देखो, जो E2 इक्वेशन है उसका ये है हमारे पास. तो इसमें E2 का इक्वेशन हमें क्या दे रखा है इसने, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 है ना. क्लियर है. तो यहाँ से देखो, अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, 1 माइनस, और ई की वैल्यू ये √3/2 है, तो यहाँ E2 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 3/4 है ना. तो ये आएगा 16 इंटू 4 - 3, तो 1/4. 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स. तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4. तो फाइनली अगर हम देखें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस. तो वो हमारे पास क्या होता है 2b. तो ये कितना आएगा 2 × 2, तो कितना हो गया 4. तो इसका आंसर हमारा 4 आएगा. ओके बच्चों, तो ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.